बेजिक सूत्र। 7वीं में आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, a प्लस बी का वर्ग इज इक्वल टू a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अब इसी के आधार पे हम सवाल जो है करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे हम सवाल ले लेते हैं 3x प्लस 5y का वर्ग। ये आपका क्या है बेटा, a प्लस बी का होल का वर्ग इज इक्वल टू a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये क्या है आपका, ये सूत्र है। क्या है, सूत्र है। इसे हमें याद करना है। क्या करना है, याद करना है। क्या, अब ये सवाल है हमारा। क्या सवाल है, 3x प्लस 5y का होल का वर्ग, पूरे का वर्ग है। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना a बराबर 3x और b बराबर 5y। ठीक है, ये पूरे को हम a मानते हैं और ये पूरे 5y को हम क्या मानते हैं, b। अब ये 3x की जगह a हो गया और 5y की जगह क्या हो गया, b। अब ये उस तरह से सूत्र के जैसा ये सवाल हो गया कि नहीं। ये पूरा a प्लस ये b और इसका पूरा वर्ग। तो हमें अब इस रूप में, इसे विस्तारित रूप में इसे हमें बदलना है, ये फार्मूला को, सूत्र को देखते हुए। अब जैसे ये हमारा हो गया, अभी हम ये सवाल हल करेंगे। कैसे करेंगे, 3x प्लस 5y का वर्ग, ये आपका इस सूत्र के जैसा हो गया। a प्लस बी का वर्ग इसके जैसा हो गया ना। अब हम लिखेंगे, ये सवाल हमें हल करना है। तो कैसे करेंगे आप, अब पहले सूत्र लिख लेंगे हम। a प्लस बी का वर्ग, फिर से सूत्र लिखना पड़ेगा हमें, a का वर्ग धन, देखो बच्चों इसे हम b का वर्ग हम बीच में भी रख सकते हैं और 2ab का हम उधर भी रख सकते हैं, किनारे भी, साइड में। तो मान लो इस तरह से भी हम सूत्र रख सकते हैं, a का वर्ग धन पहले b का वर्ग कर दो, फिर धन ये 2ab लास्ट में रख दो, 2ab। ठीक है, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो पहले a प्लस बी का वर्ग की जगह पे हम रख देते हैं 3x प्लस 5y का वर्ग। अब इसको हम हल करते हैं। a का वर्ग है, a कौन है यहाँ पे, कौन है, a बराबर हमने क्या माना है, 3x। a बराबर यहाँ पे पूरा 3x है। तो a का वर्ग मतलब 3x का वर्ग। तो हम यहाँ रखेंगे 3x का पूरे का वर्ग। अब ये प्लस है ना, यहाँ पे हम प्लस उतारेंगे, ये प्लस यहाँ उतार दिया हमने। फिर ये b का वर्ग है, b का वर्ग क्या है, b इज इक्वल टू हमने क्या माना है, 5y। तो यहाँ पे ये b है 5y, इसको हम यहाँ पे b की जगह हम क्या लिखेंगे, 5y का वर्ग। ठीक, फिर ये प्लस हमें उतारना है, इसके बाद ये प्लस हम यहाँ उतार दिए। ठीक है, अब फिर ये क्या बचा है, 2ab, 2 तो 2 ही लिखेंगे हम। और इन दोनों के बीच में बेटा यहाँ पे गुणा बैठता है। क्या बैठता है यहाँ, गुणा। तो यहाँ हम गुणा लगाएंगे, गुणे a कितना है, a 3x है, a का हमने 3x देखो माना है। तो a की जगह जहां जहां a आएगा वहां वहां हमें क्या लिखना है, 3x। तो यहाँ a की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x। फिर गुणे है,
फिर क्या लिखेंगे 5y। तो अब इसे हम हल करते हैं। इसे 3x का वर्ग है, तो 3x का वर्ग हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में हम करते हैं। जैसे 2 का वर्ग है तो हम क्या करते हैं, 2 गुणे 2 कितना आता है, 4 आता है ना, ठीक है 4। फिर 3 का वर्ग 3 गुणे 3, ऐसे ही हमें 3x का वर्ग क्या करना है, 3x का वर्ग, होल का वर्ग है, पूरे का वर्ग है। तो हम इसे लिखेंगे 3x कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना हो गया, 3 त्रिके 9, और ये x का x में गुणा करेंगे, x का वर्ग। तो कितना आ गया आंसर, 9x का वर्ग। अब ऐसे ही दूसरा भी करते हैं, 5y का वर्ग। 5y का वर्ग कैसे करेंगे, 5y पूरे का वर्ग लिखेंगे, वर्ग। इसको कैसे करेंगे, 5y 2 बार है तो 2 बार लिखना है, 5y गुणे 5y। कितना हो गया, 5 का 5 में गुणा करो, संख्या का संख्या में गुणा, कितना हो गया, 5 पचे 25, और y का y में कितना हो गया, y का वर्ग, 25y का वर्ग। अब हमें इस जगह पे वही चीज यहां भरना है। हमें क्या भरेंगे, 3x का होल का वर्ग है ना, तो अभी हमने 3x गुणे 3x, 3 त्रिके 9, और x का x में किया 9x का वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे हम 9x का, ये प्लस हम उतारेंगे, सेम सेम, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5y का वर्ग हमने कितना किया है, 5y गुणे 5y। तो 5y का 5 5 बचे 25, और y का y वो 25y का वर्ग, तो 25। अब ये फिर प्लस हम उतार देंगे, ठीक। क्या है, 2 गुणे 3x गुणे 5y। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, फिर 3 का गुणा 5 से करेंगे। तो 2 त्याई 6, 6 पचे 30, यहाँ लिखेंगे हम 30। और ये x एक ही है, यहाँ y भी एक ही है, तो हम x y बस ऐसे ही लिख देना है। तो अब हमारा यही आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। समझ में आया कैसे करेंगे, फिर से मैं बताती हूँ एक बार। ये बेसिक सूत्र है, क्या है, a प्लस बी का वर्ग इज इक्वल टू, बराबर को हम इज इक्वल बोलते हैं, a का वर्ग या स्क्वायर, a का स्क्वायर या a का वर्ग प्लस धन 2ab धन b का वर्ग। अब यही सूत्र के आधार पे हमें ये सवाल हल करना है। जैसे हमने लिया 3x प्लस 5y का पूरे का वर्ग, तो इसे मानना, इसको हमें मानना पड़ेगा कि ये 3x क्या है, a है, और 5y क्या है, b है। तो ये जब हम इसे मानेंगे तो सेम इस फार्मूले के जैसा हमारा ये बन जाएगा। ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो गया, तो a प्लस b का वर्ग, तो ये हो गया। अब हमें ये सूत्र के जैसे ही इसे बदलना है। जैसे हमने इसे इस तरह से समझ लिया, अब हमें इस फॉर्म में इसे हमें बदलना है। तो ये सूत्र हमें याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल का वर्ग इज इक्वल टू a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। और ये फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। b का वर्ग हम बीच में भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे हमने यहाँ लिखा, बीच में लिखा, और ये 2ab हमने उठा के साइड में कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम। ये बोलने में आसानी है थोड़ा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, इससे आपको जल्दी फार्मूला याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा इजी वे में अगर हम इस तरह से भी करेंगे तो भी सही से सवाल है, ये करेंगे तो भी सवाल सही है। तो अब a का वर्ग, हम a बराबर क्या है यहाँ पे 3x,
तो हम a की जगह पे क्या रख देंगे, ये 3x, ये पूरा a है तो इसे उठा के यहाँ रखेंगे, 3x का वर्ग हो गया, धन, ये धन यहाँ उतारेंगे, सेम ये धन है, ये धन उतारेंगे यहाँ। फिर b का वर्ग कितना है, 5y, b इज इक्वल टू हमने 5 माना है तो 5y का होल का वर्ग। फिर ये धन यहाँ उतार देंगे, धन को हमें वैसे ही रखते जाना है। फिर 2 लिखना है यहाँ, 2 गुणे, यहाँ दोनों के बीच में गुणा बैठा हुआ है तो गुणे 3x, a की वैल्यू 3x गुणे b का वैल्यू 5 है। तो अब हम इसे हल करेंगे, 3x का होल का वर्ग है तो मतलब 3x गुणे 3x 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। तो 2 बार हमने देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे 3x का होल का वर्ग 3x गुणे 3x, तो 3 त्रिके 9, 9 हो गया, ये 9 नंबर हो गया, और ये x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। फिर ऐसे ही 5y का भी अगर हम 9x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस उतारेंगे, फिर 5y का होल का वर्ग है तो 5y कितनी बार हम लिखेंगे, 2 बार, 5y गुणे 5y, तो 5 जा 5 जा 25, 25 हो गया, 5 पचे 25, और y का y में गुणा होगा तो y का वर्ग, तो 25y का वर्ग। फिर प्लस ये उतारेंगे सेम, फिर उसके बाद ये संख्या में संख्या का गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पचे 30, और ये एक्स वाई एक एक है तो एक्स वाई ऐसे ही सेम रख देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 3x + 5y का होल का वर्ग। इसको हमने विस्तारित रूप में किया, क्या आंसर आया हमारा, 9x का वर्ग प्लस 25y का वर्ग प्लस 3xy। इसको हमने बड़े रूप में इसे चेंज कर दिया, बदल दिया, तो इसी को हम विस्तारित रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पे आधारित मैं सवाल दूंगी आप लोग को और आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, बाय।